दहेज। अगर आप किसी महानगर या मेट्रो सिटी में रहते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि आज की तारीख में कौन दहेज लेता है और दहेज के लिए किसी की जान तक ले लेने के बारे में कोई कैसे सोच भी सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वाकये के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत यूं तो देश की राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में हम 2025 में जी रहे हैं। बागपत से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ दहेज के लालच में एक परिवार ये भूल गया कि घर की बहू भी इंसान है, उसकी भी कोई इज्जत आबरू है। यहाँ दहेज की भूख ने बहू को पहले जुए की बाजी, फिर हवस का खिलौना और आखिर में मौत की तरफ तक धकेल दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मामला बागपत के निवाड़ा गांव की रहने वाली युवती का है। युवती का निकाह 24 अक्टूबर साल 2024 में मेरठ के खिवाई गांव के दानिश से हुआ था। लेकिन इस महिला को नहीं पता था कि अपनी खुशियों की उम्मीद लेकर वो जिस घर में जा रही है वहां उसके साथ ऐसे खौफनाक वाकये होंगे कि उसकी दुनिया हिल जाएगी। महिला का आरोप है कि उसका शौहर दानिश शराबी और जुए का आदी है। एक दिन जुए में हारने के बाद उसने ऐसा काम किया जिसको सुनकर रूह कांप जाए। उसने अपनी ही बीवी को जुए की मेज पर दांव पर लगा दिया और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। पीड़िता ने बताया कि मेरे शौहर के हारने के बाद 8 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया, जिनमें 3 लोगों के नाम वो जानती है। इतना ही नहीं, जुए में बेचे जाने के बाद भी उसकी पीड़ा रुकी नहीं। आरोप है कि जेठ शाहिद ने भी उसका रेप किया और नंदोई शौकीन ने भी जबरन उसके साथ संबंध बनाया। और सबसे बड़ा झटका तो इस महिला को तब लगा जब एक और शर्मसार कर देने वाला वाकया इसके साथ हुआ। महिला के ससुर यामीन ने भी उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे। उसका ससुर ये कहता था कि दहेज नहीं लाई हो तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी, हमें खुश करना पड़ेगा। पीड़िता ने बताया कि जब वो गर्भवती हुई तो परिवार ने जबरन उसका गर्भपात भी करा दिया। इतना जुल्म करने के बाद भी परिवार की हैवानियत खत्म नहीं हुई। पीड़िता के मुताबिक उसके पैरों पर तेजाब डाला गया, उसे मारने के इरादे से उसे नदी में धक्का तक दिया गया, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई और अब वो अपने मायके में पहुंची है, जहां उसके परिजनों ने उसे सहारा दिया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पक्ष उसके पिता को मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। कुछ दिन बाद ही दहेज के लिए मेरे पति और उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट करी। मेरे पति शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वो आए दिन शराब के नशे में मेरे साथ मारपीट करते रहे। जब स्थिति बिगड़ गई, मेरे पति जुए में हार गए तो उन्होंने जुए में जीतने वाले 8 अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करी और गलत संबंध बनाने पर मजबूर कर दी। उनमें से 3 का नाम मेरे पति ने मुझे बताया, उमेश कुमार, मोनू कुमार, अंशुल। 5 का मुझे पता नहीं, यदि भविष्य में मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूँगी। इसके बाद मेरे ससुर यामीन ने, जेठ शाहिद ने, देवर रिजवान ने, नंदोई शौकीन ने मेरे साथ कई बार बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। परिवार की इज्जत के लिए मैं चुप रही। ये मेरी बात मेरे घर वालों से भी नहीं करवाते थे। कभी मैं कुछ बता दूँ अपने घर। 22 अप्रैल करीब 10:30 बजे रात को मैं अपने कमरे में अकेली थी, तभी शाहिद शौकीन ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरे दोनों टांगों पर तेजाब डाल दिया और कहने लगे कि तेरे बाप ने दहेज दे दिया, अब तुझे हमारी हर बात मानकर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बुरा अंजाम हो जाएगी। तेजाब के दर्द से मैं बदहवास हो गई और पुलिस के पास ले गए? जी नहीं जी। उसके बाद करीब 2 बजे मेरे ससुर यामीन ने मेरे साथ बलात्कार किया। अगले दिन सुबह को मैंने ये बात अपनी सास नंद गुलिस्ता और अपने पति दानिश को बताई और ये भी बताया कि मैं लगभग 2.5 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर भी मारपीट करी और मुझे ब्लीडिंग होने लगी और फिर वे करीब 2 बजे मुझे बरनावा ले गए काली कृष्णा नगर और उसमें जान से मारने की धमकी देने लगे। जान बचाने के लिए मैंने जोर से जोर मचाया, तभी राहगीरों ने मुझे देखा
उनके आने से पहले ही मुझे नदी में धक्का देकर भाग गए। राहगीरों ने मुझे नदी से बाहर निकाली और मैंने उन्हें अपने चाचा सोनी का नंबर बताया और मैंने अपने चाचा को कॉल पर सारी बात बताई। करीब 4 बजे मेरे चाचा मेरे पास गए और उन्होंने मुझे करीब 7 बजे सिरजाम हॉस्पिटल धोनी में भर्ती करी। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि पेट में चोट आने से मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी गिर गया और मेरे राइट साइड या हाथ और पत्ते भी टूट गई। 3 दिन तक मेरा इलाज चला। 26 तारीख को मुझे वहाँ से छुट्टी मिली। 28 तारीख को मैंने थाना मिनोली में एक लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्होंने मुझे थाना बागपत भेज दिया, परंतु अभी तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा? नहीं जी, खुले घूम रहे? नहीं खुले घूम रहे जी, खुले घूम रहे हैं और मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं अपना मुकदमा वापसी ले लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। अच्छा, कौन लोग हैं? जी, उमेश कुमार तो जांच अधिकारी के साथ ही घूम रहा है और वे ससुराल वाले भी। अच्छा, क्या चाहते हो? जी, मैं न्याय चाहती हूँ। अच्छा, तो न्याय की उम्मीद है पुलिस से? जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब अपने साथ हुए इस जघन्य जुल्म की दास्तान लेकर युवती एसपी ऑफिस पहुंची और कार्रवाई की मांग की, तो इस पूरे मामले पर बागपत पुलिस ने इस प्रकरण में कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि मुकदमा बिनोली थाने में दर्ज है, जांच जारी है, कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ये पूरी घटना झकझोर देने वाली है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है, पुलिस क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले को लेकर लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।